Students, welcome to online class of Rival School Amanganj. Today we are going to study class 5th English grammar page number 3. Open your book and see page number 3. जल्दी से ओपन करो किताब और पेज नंबर 3 में देखो. चैप्टर फर्स्ट है द सेंटेंस. यहाँ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. जब हम अपनी कोई बात कहते हैं, सोचते हैं या समझते हैं तो सेंटेंस के फॉर्म में समझते हैं. सेंटेंसेस वी आर थिंकिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. हमेशा हम सेंटेंसेस के रूप में ही करते हैं. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य जिसका अपना एक अर्थ है. ठीक है, तो सेंटेंस बनते कैसे हैं ये हम सीखेंगे. तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं. तो एक आपने सुना होगा लेटर. लेटर मतलब होता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ये लेटर है. जब लेटर तो ए बी सी डी से जेड तक जो हम सीखते हैं ये है लेटर. जब लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं. कैसे? ऐसे मैंने कहा यू. यू मतलब आप. इसमें कितने लेटर हैं? 3. 1 2 3. तो ये लेटर आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? वर्ड. और जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस. जैसे मैं कह दूं You are here. आप यहां हैं. तो ये YOU एक वर्ड है, R एक वर्ड है, here एक वर्ड है. और ये वर्ड जब हम आपस में वर्ड को अरेंज करते हैं तो बनता है सेंटेंस. यू आर हियर का मतलब है आप यहां हैं. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ यानी कि लेटर्स मिलकर के बनाएंगे वर्ड, वर्ड मिलकर बनाएंगे सेंटेंस. सो ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस. बट सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए. अगर वर्ड का अरेंजमेंट सही नहीं है तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा. तो ऐसा सेंटेंस जिसका मतलब न निकले उसको नॉनसेंस कहते हैं. तो हम किसको पढ़ेंगे? सेंटेंस को पढ़ेंगे. तो लेटर से बनते हैं वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंसेस. और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर के लैंग्वेज बनाते हैं. चलिए ये हम समझ गए. आगे हम सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपके सिलेबस में है 5 टाइप के सेंटेंसेस. ठीक है, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं. सबसे पहला है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का मतलब होता है सीधी कही गई बात. ठीक है, जैसे सीधी कही गई बात, जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. सीधा वाक्य. तो स्टेटमेंट भी दो तरह का होता है. कही गई बात दो तरह से होती है. या तो हो रहा है या उसमें मना करने की बात है, या नहीं की बात है, या गलत होने की बात है. यानी कि नो, नॉट, नेवर, नन, रॉन्ग, ये सब किस में आएगा? निगेटिव में. तो कहने वाली बात दो तरह से होती है. या तो बात सीधी कह दी जाए या बात में नहीं का इस्तेमाल किया जाए. जैसे मैं कह दूं दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है. सीधी बात है भाई, तो स्टेटमेंट के अफर्मेटिव में आएगा. या मैं कहूं दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है, तो स्टेटमेंट के नेगेटिव में आएगा. तो ये हो गया पहला सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस. दूसरा आएगा क्वेश्चन सेंटेंस. जब किसी वाक्य में कोई पूछने का भाव हो,
कुछ पूछा जा रहा हो, समथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड, तब हम इसको किस में रखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस में। इसमें WH वर्ड भी होते हैं। WH वर्ड में जैसे व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहां। तो कब, कहां, क्यों, कैसे जैसी चीजों को अगर पूछा जाए तो ये सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो मैंने पूछा। हाउ सॉरी हाउ इट इज पॉसिबल, यह कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन मार्क में आता है। वेयर आर यू, आप कहां हो, ये भी पूछा गया है। तो ठीक है, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो गए, इसमें भी प्रश्न है। तो जहां जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा उनको क्वेश्चन सेंटेंस में रखा जाएगा। तीसरे होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी आदेश, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए या सजेशन हो, कोई काम करने के लिए कहा जाए या काम करने के लिए निवेदन किया जाए या काम करने का सलाह दी जाए, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कह दूं कि गो अवे, दूर जाओ, गेट आउट, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, ठीक है, राइट ऑन द पेपर, पेपर पर लिखो, तो ये सब किस में आएंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस में आएंगे। चौथे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई इच्छा बताई जाए या कोई जरूरत बताई जाए या किसी को आशीर्वाद दिया जाए। ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे आई विश टू टेक टी, मुझे चाय पीने की इच्छा है, तो ये ऑप्टेटिव में आएगा। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, ये भी ऑप्टेटिव में आएगा। मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी समृद्ध और सुरक्षित रखे, ये भी किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अगला अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब कोई सडन भाव यानी कि सडन फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकलते हैं। जैसे अरे वाह, क्या बात है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत अच्छे, एकदम से निकलता है मुंह से, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। इनके साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ऐसे लगा देते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है, जहां ये साइन आ जाता है वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे आउच कभी लग जाती है, अरे कहते नहीं इंग्लिश में आउच, ओ मतलब अरे, ब्रावो मतलब बहुत अच्छे, वाह मतलब वाह क्या बात है। इस तरह के वर्ड जहां आते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस खास तौर से 5 तरह के हैं आपके सिलेबस के अंदर में। स्टेटमेंट यानी कि कहा गया वक्तव्य, जो सीधा हो सकता है या नहीं, रॉन्ग, नॉट, नो आदि के साथ हो सकता है, यानी कि इसमें नकारात्मकता हो। दूसरा आता है क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो, WH वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तीसरा इंपैरेटिव, जिसमें आदेश हो, निवेदन हो या आपके लिए सलाह हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा इच्छा, जरूरत या आशीर्वाद। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग वाले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक, तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंसेस के टाइप को समझने के लिए। हम आपकी बुक की एक्सरसाइज से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो बुक में देखिए लिखा है पेज नंबर 5 पर, राइट द काइंड ऑफ, काइंड मतलब होता है प्रकार, राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट देम। इनके सामने जो जगह दी गई है इसमें हमें सेंटेंस पहचान के उसका नाम लिखना है। तो देखिए लिखा है मे गॉड हेल्प यू, पहला है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। ये क्या है, ये आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद किस में आएगा, आशीर्वाद आएगा
ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो यहां सामने हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस देना है। प्लीज शट द विंडो, कृपया खिड़की बंद करें। तो इसमें प्लीज लिखा हुआ है, मतलब आपसे निवेदन किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट मतलब ऑपरेटिव सेंटेंसेस। डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, क्या आप मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये आएगा क्वेश्चन में। हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, तो सामने लिख देना। वी शैल नाउ रीड द बुक लाउडली, अब हमें किताब ऊंची आवाज में पढ़नी चाहिए। क्या आ रहा है, सजेशन, तो ये किस में आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस में। हाउ मच मनी कैन यू गिव मी टुडे, कितना पैसा आप आज मुझे देने वाले हैं या देंगे। कितना मतलब पूछा गया है, तो क्वेश्चन सेंटेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर, सम बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबव द ट्री, कुछ चिड़िया कहां, पेड़ के ऊपर से उड़ रही हैं। सीधा सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अफर्मेटिव में आएगा। फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश ध्यानपूर्वक करिए। तो इसमें आदेश दिया गया है, तो ये आएगा ऑर्डर सेंटेंसेस में। तो बच्चों आज हमने क्लास 5th में ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर को समझने की कोशिश की, एक्सरसाइज के माध्यम से भी और समझा भी हमने रीडिंग के हिसाब से भी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और एक्सरसाइज को फिल करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।